हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 7 कोड सी। टॉपिक जो हमारे डिस्कशन का रहेगा फॉर द जूलॉजी, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव्स द स्पर्म्स और सीमन ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। वीर्य सिंचन के समय स्त्री जनन पथ के उस भाग का चयन कीजिए जहां पर वीर्य को ग्रहण किया जाता है। तो बेटा ये कहाँ किया जाता है? योनि यानी कि वेजाइना के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा बेटा जी इसका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 152, मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन नलिकाओं के किस क्षेत्र में होता है? ये होता है बेटा तुम्बिका क्षेत्र में, यानी कि एम्पुला में। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, रिक्त स्थान को सही ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या होगा बेटा? तुम्बिका यानी एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विगुणित संरचना है? इनमें से कौन बेटा डिप्लॉइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर? ओवम नहीं होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड होता है, सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड होता है, प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड। तो हमें इसी का चयन करना है, आंसर जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 154, अंडाणु की जोना पेलुसिडा परत को घेरने वाली कोशिकाएं बनाती हैं? क्या निर्माण करती बेटा? सेल सराउंडिंग द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम क्या बनाती हैं? कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। तो आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 155, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन, क्या सभी मैथुन क्रियाओं के कारण निषेचन होता है? नहीं। दूसरा, ओवम इज रिलीज बाय द यूट्रस, अंडाणु गर्भाशय से मोचित होता है? नहीं बेटा, यूट्रस से नहीं होता है। कहाँ से होता है? ओवरी से, अंडाशय से, राइट। थर्ड, जनरली ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज एन ओवम, आमतौर पर केवल एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है। बिल्कुल सही। तो उत्तर जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 156, सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बेबी इज डिटरमाइंड बाय, मानव शिशु के लिंग का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा यहाँ पर हम बात करें नर यानी मेल्स के अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम्स? 44 प्लस XY। ये क्या है? इसके सेक्स क्रोमोसोम्स है। ये ऑटोसोम्स है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। फीमेल के अंदर हम बात करें क्या होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और XX क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है कि मानव बच्चे के जो है ना लिंग होगा वो कौन सा होगा? इसके द्वारा पता चलता है, मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा। तो अपन चयन करते हैं आंसर का। साइज ऑफ ओवम नहीं, साइज ऑफ स्पर्म नहीं, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ओवम नहीं, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। आंसर होगा फोर्थ। शुक्राणु के लिंग गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं कि हमारे मानव शिशु के लिंग क्या होगा। तो आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 157, क्लीवेज इन जाइगोट यूजुअली स्टार्ट इन, युग्मनज में विदलन आमतौर पर कहाँ से शुरू हो जाता है? डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब से स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 158, एम्ब्रियो विद डैश ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला, डैश कोरक खंडों वाले भ्रूण को मोरूला कहते हैं। तो बेटा 8 से 16 कोरक खंडों यानी ब्लास्टोमियर वाले को हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। तो आंसर जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 159, फेट ऑफ इनर सेल मास इन ह्यूमन इज टू फॉर्म, मनुष्यों में अंतर कोशिका समूह क्या बनाता है? तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं बाहर की ओर और अंदर की ओर होते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या करते हैं? एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करते हैं। और वहीं हमारे क्या बनते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट मोरूला ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनता है। क्या बनते हैं? गैस्ट्रुलेशन के समय पे जर्म लेयर्स का निर्माण होता है। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। Question number 160. In humans, embedding of blastocyst in the endometrium of uterus is called. मानव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में कोरक पुटी का अंतःस्थापन क्या कहलाता है? बेटा इसे हम रोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 161. X are finger-like projections that appear on the trophoblast after implantation. एक्स अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं जो अंतरोपण के बाद ओशकोरक पर दिखाई देते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। तो बेटा जो ट्रोफोब्लास्ट से जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं। तो आंसर जाएगा हमारा थर्ड, यानी जरायु अंकुरक कोरियोनिक विलाई। Question number 162. Increased level of estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine are observed during.
इन सब हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन के बढ़े हुए स्तर कब देखे जाते हैं बेटा? प्रेगनेंसी के समय यानी कि गर्भावस्था के समय पे देखा जाता है। तो उत्तर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 163, भ्रूण की पहली गतिशीलता आमतौर पर गर्भावस्था के किस माह के दौरान दिखाई जाती है बेटा? 5th मंथ में हमें पहली बार मूवमेंट फील होते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी या एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड, गर्भाशय से भ्रूण की डिलीवरी या बाहर आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं या पार्चुरेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर जाएगा बच्चे थर्ड। Question number 165. Choose the correct match with respect to the hormones involved in the given process. दी गई प्रक्रियाओं में सम्मिलित हार्मोन्स के संदर्भ में हमें सही मिलान का चयन करना है। तो पहला है प्रसव यानी पार्चुरेशन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। ये बिल्कुल सही है। मेंस्ट्रुएशन में रिलैक्सिन, एचसीजी नहीं। लैक्टेशन में टेस्टोस्टेरॉन, एलएच नहीं। तो आंसर बेटा क्या जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल सही मिलान है ये। Question number 166. All of the given statement are true with respect to follicular phase of menstrual cycle except, मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है, किसके अतिरिक्त दिए गए सभी कथन आंतरचर की पुटक प्रावस्था के संदर्भ में सत्य हैं। तो हमें असत्य कथन का चयन करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, आंतर प्रावस्था के बाद पुटक प्रावस्था आती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, प्राइमरी फॉलिकल जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं, प्राथमिक पुटक वृद्धि करके पूर्ण रूप से परिपक्व ग्राफियन पुटक बन जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फेज, बेटा ये गलत है, तो हमें गलत का चयन करना है। तो थर्ड ही इसका आंसर होगा। लास्ट पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स इन दिस फेज, बिल्कुल सही है कि एस्ट्रोजन का निर्माण होता है फॉलिकुलर फेज में थीका इंटरना के द्वारा। तो आंसर जाएगा थर्ड। Question number 167. In a human female, menstruation can be deferred by the administration of, एक महिला को क्या देकर माहवारी को स्थगित किया जा सकता है? तो बेटा यदि हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो क्या हो सकता है? मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी रुक सकती है। तो आंसर जाएगा बेटा जी इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 168. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लांटेशन, अंतररोपण के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला पढ़ते हैं, इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, ये बिल्कुल सही है। यह भ्रूण की कोरकपुटी अवस्था का संयोजन होता है, सही है। दूसरा, इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, इसके कारण गर्भावस्था होती है, सही है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द फीटस टेक प्लेस, बिल्कुल सही। लास्ट देखते हैं, ब्लास्टोसिस्ट इन द रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल नॉब अडहेयर्स टू द मायोमेट्रियम, ये बेटा गलत है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 169. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थिति में आतरचक्र की आतर्व प्रावस्था के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यह 3 से 5 दिन की होती है, सही है। दूसरा, LH and progesterone decreases but estrogen increases during this time, नहीं बेटा ये गलत है। आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। अबाउट 30 से 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, बिल्कुल सही है। फोर्थ, अकर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल आस्तर के टूटने के कारण होता है, सही। तो आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 170. रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज मेनली इंड्यूस्ड बाय, ग्राफी पुटी के फटने का मुख्य रूप से कौन प्रेरित करता है? तो बेटा एलएच करता है। एलएच सर्ज हो जाती है उस टाइम पे 14th डे पे और ओवुलेशन हो जाता है। तो उत्तर जाएगा थर्ड यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 171. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज सिमिलर टू द स्पर्मेटोगोनियम इन, दोनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें क्या समानता होती है बेटा? डीएनए कंटेंट सेम रहता है, बिल्कुल। लोकेशन भी सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या रहते हैं? सेम, क्योंकि डिप्लॉयड है। तो ये तीनों ही रहते हैं। तो आंसर बेटा जाएगा हमारा सेकंड, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 172. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट अ सब्सटेंस विच, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है बेटा? स्नेहक लिबरेट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, प्री इजैकुलेट जिसे कहते हैं। तो
नरिश नहीं करती स्पर्म्स को हम बोलेंगे मेक्स सीमन एसिडिक, नहीं बेसिक बनाती है, पैथोजन को नहीं किल करती है, क्या करती है बेटा, शिश्न को स्नेहक प्रदान करती है। तो फोर्थ आंसर जाएगा लुब्रिकेट द पेनिस। क्वेश्चन नंबर 173, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूटेराइन वॉल। गर्भाशय भित्ति के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ये हाईली डिस्टेंसिबल होती है या अत्यधिक लचकदार होती है, सही। पेरीमेट्रियम इज द आउटरमोस्ट लेयर, पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी परत है, सही है। तीसरा, मायोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स, मायोमेट्रियम में कंकाल पेशी नहीं होती हैं बेटा, स्मूथ मसल्स होती हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट थर्ड वाला। आंसर जाएगा थर्ड। एंडोमेट्रियम जो है साइक्लिक बदलाव आते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, बिल्कुल सही है फोर्थ स्टेटमेंट, गलत है थर्ड वाली। क्वेश्चन नंबर 174, चूज द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन। क्रोकोडाइल बेटा 180 साल नहीं होती, करीबन 60 साल के लमसम में रहती है, 60 वर्ष। तो आंसर क्या जाएगा इसका, फर्स्ट, क्रो की 15 साल बिल्कुल, पैरट की 140 साल होती है, टॉर्टोइस की 110 के लमसम होते हैं, सही है। गलत था, क्रोकोडाइल उसकी कितनी होती है बेटा, 60 ईयर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 175, सिंपल बाइनरी फिशन इज सीन इन, सरल द्विखंडन किस में देखा जाता है, अमीबा में देखा जाता है। तो आंसर फर्स्ट। 176 क्वेश्चन है, एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय गेम्यूल फॉर्मेशन इज। गेम्यूल का निर्माण, गेम्यूल मतलब क्या होता है बेटा, हम इसको कहते हैं इंटरनल बडिंग, आंतरिक मुकुलन, इसको बोला जाता है आंतरिक मुकुलन यानी इंटरनल बडिंग। और ये बेटा किसके अंदर होती है, हमारे स्पॉन्जेस के अंदर होती है, पॉरीफेरन्स के अंदर। तो इनमें से कौन है हमारा स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल, हाइड्रा नहीं है, ओबेलिया, स्पॉन्जिला, पैरामीशियम, तो स्पॉन्जिला। आंसर क्या जाएगा बेटा जी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 177, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द सीजनल ब्रीडर। मौसमी प्रजनकों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए, शीप, काउ, डॉग और मानव, ह्यूमन। तो ऑब्वियसली हम क्या है बेटा, सीजनल ब्रीडर नहीं है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 178, चूज द नंबर ऑफ मियोसाइट ऑफ फ्रूट फ्लाई इज। मियोसाइट जानते हैं क्या होते हैं, मियोसाइट वह सेल्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो 2n होते हैं, और इन सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। तो फ्रूट फ्लाई के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कितने रहेंगे बेटा, हमारे 8। क्वेश्चन नंबर 179, द्विलिंगी प्राणी का चयन कीजिए, सिलेक्ट द बायसेक्सुअल एनिमल, मानव, केचुआ। अर्थवर्म ही बेटा हमारा क्या होता है, उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट यानी कि द्विलिंगी। आतर्क चक्र किसमें नहीं देखा जाता है बेटा, ये प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा आतर्क चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम बोलेंगे किसमें नहीं दिखता है बेटा, तो ये हमें चूहों में नहीं दिखता है, तो आंसर जाएगा रैट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 181, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में कौन सी घटना नहीं होती है, चूज द इवेंट जो नहीं होता, दैट डज नॉट प्लेस टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन, प्रोडक्शन ऑफ स्यूडोपोडियोस्पोर्स, कूटपाद का संकुचन, विड्रॉल ऑफ स्यूडोपोडिया। कूटपाद का संकुचन बेटा ये कब करता है, अनफेवरेबल एनवायरमेंट में लेता है। तो हमसे यही पूछा गया है जो नहीं होती है हमारे फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि जो होती है कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो आंसर जाएगा विड्रॉल ऑफ सूडोपोडिया, कूटपाद का संकुचन, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 182, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। कॉर्पस लूटियन किसका निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं कौन होती हैं हमारी, लेडिक सेल्स। ये किसका निर्माण करते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन का। तो आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 183, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं के मोचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो आंसर क्या जाएगा बेटा जी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 184, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। प्रसव के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पूर्णतः विकसित भ्रूण और अपरा से,
यानी फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 185, डॉक्टरों द्वारा स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है क्योंकि कोलोस्ट्रम समृद्ध होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज हाईली रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स बिकॉज कोलोस्ट्रम इज एनरिच्ड विद इम्यूनोग्लोबुलिन ए। IgA से रिच होता है बेटा, इस वजह से ये बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है शिशु को। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस? भ्रूणोद्भव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, सेल मॉडिफिकेशन, सिंगैमी, कोशिका विभेदन, कोशिका विभाजन, कोशिका रूपांतरण और युग्म संलयन। बेटा सिंगैमी पहले ही हो चुकी होती है, तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ। Question number 187, all of the following hormones are produced only during pregnancy except? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं? रिलैक्सिन, HCG, HPL और प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा आंसर जाएगा फोर्थ, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। ये गर्भावस्था के बिना भी हमारे बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो रिलीज होता है। Question number 188, the male sex accessory duct include all of the following given structures except? पुरुष लैंगिक सहायक वाहिनियों में किसके अतिरिक्त दी गई सभी संरचनाएं सम्मिलित हैं? वृषण जालिकाएं, रेटिटेस्टिस, शुक्र वाहिकाएं, बिल्कुल। अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, झालर। झालर तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, फिम्बरी। तो आंसर जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 189, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री जनन तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिल्कुल सही है। दूसरा, वीर्य सेचन के बाद झालर शुक्राणुओं के संग्रहण में मदद करती है। फिम्बरी हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन। बेटा ये गलत है, फिम्बरी नहीं करती, फिम्बरी तो ओवा को कलेक्ट करती है ना, ना कि स्पर्म्स को। और ये कहाँ होती है? डिम्ब वाहिनी में होती है, वो वजाइना में जाते हैं स्पर्म्स। थर्ड पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, सही है। नेक्स्ट बोलते हैं, ईच ओवरी इज 2 से 4 सेंटीमीटर इन लंबाई, सही है बिल्कुल। तो आंसर सेकेंड। Question number 190, ड्यूरिंग oogenesis the first polar body is formed within। अंड जनन के दौरान प्रथम ध्रुवीय पिंड किसके अंदर बनता है? बेटा ये टर्शरी फॉलिकल में बनता है, डायरेक्ट आंसर है। तो आंसर जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 191, इफ द लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल इज ए। ये कह रहे हैं क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पैन है बेटा जी ए है, हमें पता है कितनी होती है, वैसे तो 60 साल होती है। और पैरेट की कह रहे हैं बी। पैरेट की करीबन कितनी होती है? हमें याद होना चाहिए, 140 साल। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। यदि मगरमच्छ की जीवन अवधि ए है और तोते की जीवन अवधि बी है तो निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन कीजिए। तो बेटा इसको अपन को कोरिलेट करना है मैथमेटिकली। तो बी यानी कि हम देखें ऑप्शंस को देखें तो आप देखेंगे 3 इंटू ए, 3 इंटू 60 माइनस 40 करूँ तो यानी 180 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा? 140। तो कौन सी इक्वेशन सेट हो रही है इसमें बेटा? सेकंड वाली। तो आंसर जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 192, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन, जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर इन ह्यूमंस। मनुष्यों में युग्मनज द्विगुणित प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम, बिल्कुल सही है। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये इसको पूर्णतः अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? प्रथम, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 193, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक डैश में समावेशित हो जाता है। At the end of meiosis, only one set of chromosomes get incorporated into each। एंड ऑफ मियोसिस में क्या बनता है बेटा? हम बात करेंगे हमारे प्रत्येक गैमीट के अंदर जाता है। तो आंसर जाएगा युग्मक, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 194, certain cells of inner cell mass have the potency to give rise to all the tissues and organs are named as।
अंतर कोशिका समूह की कुछ कोशिकाओं में सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर किसी भी हमारे टिश्यू को और ऑर्गन्स को निर्माण करने की क्षमता रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, रिलैक्सन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, बिल्कुल। सेकंड, कॉर्पस लूटियम एंड प्लेसेंटा एक्ट एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पस लूटियम और अपरा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, नेमली इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिफेरल मेडुला। बेटा ये गलत है। बाहर की तरफ तो क्या होता है? वल्कुट होता है, और अंदर की ओर क्या होता है? यहाँ पर इनर होता है, मध्यांश यानी मेड्यूला। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 196, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत का हमें चयन करना है। पहला है एक्रोसोम असिस्ट इन फर्टिलाइजिंग द ओवम, अंडाणु के निषेचन में सहायक होता है, सही है। दूसरा, लैक्टिफेरस डक्ट मिल के सक्ड आउट, दुग्ध स्तन के बाहर आता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, क्लिटोरिस लाइज एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। बेटा बृहद भगोष्ठ के नहीं, ये हमारे क्या होता है? लघु भगोष्ठ, यानी कि लेबिया माइनोरा के उसमें होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। फोर्थ दिया हुआ है एल्वियोलाई सिक्रीट एंड स्टोर मिल्क, बिल्कुल सही है। तो आंसर जाएगा थर्ड। यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेटा? लेबिया माइनोरा बोले, या हम बोले लघु भगोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 197, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द रीजन आर। निम्नलिखित प्रश्न में हमें अभिकथन ए के कारण आर दिया गया है। पढ़ते हैं हम इसे। जोना पेलुसिडा इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर दैट सराउंड्स एन ओवम। जोना पेलुसिडा एक अकोशिकीय परत है जो एक अंडाणु को घेरती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट इन ह्यूमन। बेटा ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर कि इसके अंदर जो है हमारे अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, यानी मियोटिक डिविजन्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, जो कि एक प्रकार के क्या होते हैं? माइटोटिक विभाजन होते हैं। तो ये क्या है? गलत है। और ये क्या दिया हुआ है? सही। तो हमें इसी तरीके से चयन करते हैं बेटा। असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन फॉल्स है, तो आंसर जाएगा थर्ड। Question number 198. Select the odd one with respect to the animals exhibiting internal fertilization. आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले प्राणियों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। तो बेटा हम जानते हैं रेप्टाइल्स में, मैमल्स में और बर्ड्स में, इनमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिशेस में कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। वहीं हम बात करें कि हमारी कॉन्ड्रिक थीस जो होती है, कार्टिलेजिनस फिश, उनके अंदर कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 199, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अधिकतम जीवन अवधि प्रजातियों की विशेषता है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज द कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज। ये भी बेटा बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन तो स्पीसीज का कैरेक्टर होता है, वहीं हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसका होता है? पॉपुलेशन का होता है। तो दोनों ही आंसर सही हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 200, which one is not the feature of asexual reproduction with respect to the sexual reproduction? लैंगिक जनन के संदर्भ में कौन सी अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है? इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह लैंगिक जनन की तुलना में अधिक जटिल होता है? नहीं, ये बहुत सरल होता है। तो बेटा यही हमारा क्या है? गलत है। ये कैसा होता है बेटा? मोर सिंपल यानी सरल। ये यूनिपेरेंटल होता है, बिल्कुल। ये एक जन की होता है। दूसरा, तीसरा पढ़ते हैं। द यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ द पेरेंट। बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। इनको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। लास्ट, इट इज़ अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, ये बहुत रैपिड होता है। तो ये हमारा डिस्कशन था बेटा फोर्टनाइट टेस्ट का। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट था। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।